हेलो बच्चों, मेरा नाम है मीनू स्वामी मैम और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर कवर करके दूं सो दैट यू कैन हैव इट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन का मतलब? द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टांस, कोई भी नई चीज बनती है किसी चीज को मिला के जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग होती है। जनरल लाइफ में देखो, दूध से दही बन रहा है तो दूध की प्रॉपर्टी और दही की प्रॉपर्टी दोनों अलग है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये मैंने कुछ टाइप्स लिखे, इनके एग्जांपल्स में साथ साथ आपको क्लियर करते जाऊंगी। तो सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे नाम है, कंबाइन मीन्स आप दो को कंबाइन करके एक सिंगल बना रहे हैं। तो इसका जो आपको एग्जांपल सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो याद रखना है आपने। व्हेन क्विकलाइम added to the water it forms slaked lime, CaOH whole twice, this is slaked lime, जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ये याद रखना है इस क्वेश्चन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आता है व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप क्लियर है। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन होना, मतलब कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट है वो एक सिंगल है, जब वो ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा चीजों में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये आपका 3 टाइप्स का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल में आपकी एनसीईआरटी में 3 रिएक्शंस दिए हैं, वो तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रिएक्शन है आपका लेड नाइट्रेट वाला। व्हाट हैपेंस व्हेन PbNO3 इज हीटेड? सो thermal means the reaction in which heat is given to the reactant to form 2 or more product, it is called thermal decomposition. So this reaction is very important when lead nitrate is heated to form lead oxide PbO plus nitrogen dioxide and ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एक कलरलेस गैस फॉर्म होती है और एक ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं एंड द ब्राउन फ्यूम्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल decomposition when the decomposition reaction takes place with the help of electricity, means when you supply the electricity and then the reaction takes place, then it is called electrical decomposition. Like in water, what happens in water when we give electricity, when we pass electricity, then it convert into hydrogen and oxygen. Obviously this is not the balanced equation, so for balancing uh, you can put 2 here and 2 here. ठीक है। सो ऐसे आप बैलेंस भी कर सकते हैं इक्वेशन को। नेक्स्ट वन इज फोटो डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन is basically used in the black and white photography. It is used in the black and white photography। और अगर आपके पास आएगा ये रिएक्शन तो ऐसे ही आपको हिंट दिया जाएगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये रिएक्शन क्या है? व्हेन AgCl heated in the presence of sunlight। फोटो मींस लाइट, सनलाइट और लाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो देन फॉर्म Ag plus Cl2। So this reaction is photo decomposition reaction. I hope combination and decomposition reaction आपको clear हुआ होगा। Next is displacement. Displacement means, so the next reaction is displacement reaction. What is displacement reaction? When a more reactive metal displaces the less reactive metal from its compound। मतलब भाई एक ज्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा, जो कम ताकतवर है उसको उसकी सीट से हटा देगा, चल हट यहाँ से, यहाँ मेरी सीट है। ऐसा ही होता है कॉपर और आयरन के केस में। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें आपने आयरन एस डाल दी, एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में आयरन एस आपने डाली, तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर, जो इसका ब्लू कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है एंड इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट, मींस आयरन सल्फेट आप कह सकते हैं। फेरस सल्फेट ये बनाता है क्योंकि आयरन जो है वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस अगर आपको पता है दो रिएक्टेंट है और दोनों ही सेम इक्वली पावरफुल है, तो वो क्या करेंगे, वो एक
दूसरे को डिस्प्लेस करके और क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। सो कीप इट इन माइंड, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द reaction in which the exchange of ions takes place is called the double displacement reaction। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। BaCl2 बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। और यहीं से आप एक और रिएक्शन सीखोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट। तो द रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। So the last reaction of this chapter is oxidation and reduction reaction। जैसे कि नाम है इसका, oxidation means addition of oxygen, और इसी का addition of oxygen and removal of hydrogen। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे Cu plus O2 it is CuO, oxygen is added। So the reaction is copper plus oxygen means copper oxide। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ ऐड होके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड इज आल्सो ब्लैक कलर सब्सटेंस। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज एडेड, इन दिस रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड। And when this reaction, both reaction takes place simultaneously, it is called redox reaction। यानी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में आपके लास्ट के दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। तो कोरोजन सबको पता है, जैसे लोहे में जंग लगता है, किसी भी मेटल की सरफेस जब खराब होती है किसी भी मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से, या किसी केमिकल की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी होता है जो ऑयल और फैट वाली चीजें होती है, जैसे कि चिप्स के पैकेट होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैस फ्लश होती है। क्यों होती है नाइट्रोजन गैस? सो दैट इट विल नॉट ऑक्सीडाइज। जो ऑयल या फैट वाली चीजें हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, उनकी टेस्ट, उनका स्मेल चेंज हो जाता है एंड दे बिकम रेंसिड। तो उस रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, या तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे या फिर आप जैसे चिप्स के पैकेट्स के साथ होता है कि उसको नाइट्रोजन गैस फ्लश करिए। सो दिस एंड्स योर चैप्टर 1। और अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें प्लीज, एंड देन पीडीएफ के लिए कमेंट करें पीडीएफ। थैंक यू।